नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास में। जीवन में हर इंसान कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करता है। यह कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन यदि हमारी आस्था मजबूत हो तो हम इन मुश्किलों को न केवल झेल सकते हैं बल्कि उनसे उबरकर और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम आपको बताएंगे कि मुश्किल समय में अपनी आस्था को कैसे मजबूत रखा जाए। ये उपाय न केवल आपके दिल और दिमाग को शांत करेंगे बल्कि आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी देंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। पहला, परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें। जब जीवन में संकट आता है तो कई लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं, हे प्रभु, यह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इन सब से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। तो जब भी कोई समस्या आए तो खुद से कहिए, यह कठिन समय मुझे कुछ सिखाने आया है। यह परीक्षा मेरी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाएगी। दूसरा, प्रार्थना और ध्यान को बनाए अपनी ताकत। प्रार्थना और ध्यान इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिलता है। प्रतिदिन सुबह और रात को 10 से 15 मिनट ध्यान करें, ओम मंत्र का जाप करें या फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपकी आत्मा को नई ऊर्जा से भर देगा। तीसरा, संतों और ग्रंथों के ज्ञान से सीखें। मुश्किल समय में हमें महान संतों, गुरुओं और धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। रामायण में भगवान राम के जीवन को देखें। वनवास, रावण का युद्ध, सीता माता का वियोग, कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। महाभारत में देखें तो अर्जुन जब हताश हुआ तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में हमें अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। चौथा, सकारात्मक संगति में रहें। कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो हमारी आस्था भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाए। संतों की संगति करें, आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, इससे मनोबल बना रहेगा। पांचवा, कृतज्ञता की भावना विकसित करें। मुश्किल समय में हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीजों को देखें जो हमारे पास हैं, तो हम अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप भगवान के प्रति आभारी हैं। जैसे, मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे रोज नया दिन देखने को मौका मिलता है, मुझे ईश्वर की भक्ति करने का अवसर मिलता है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और आस्था अपने आप ही मजबूत हो जाती है। छठा, यह भी बीत जाएगा, धैर्य रखें। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, यह भी बीत जाएगा। किसी भी स्थिति को स्थायी मत समझिए, समय हमेशा बदलता रहता है। यदि आज दुख का समय है तो कल सुख भी आएगा, इसलिए हिम्मत मत हारिए बल्कि धैर्य रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य अपने दुख सुख में सम रहता है वही वास्तव में सच्चा भक्त है। सातवां, सेवा भाव अपनाएं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, गरीबों को भोजन कराएं, बीमारों की सहायता करें।
यह सेवा भाव हमें आंतरिक शांति देता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। 8वां, सर्व शुभम भवतु का भाव रखें। जब मुश्किल समय आए तो खुद को यह याद दिलाएं कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। यह समय भी बीत जाएगा और मेरा भविष्य उज्जवल होगा। सकारात्मक सोच रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, अपनी आस्था को मजबूत रखिए और इन उपायों को अपनाइए। पहला, परमात्मा पर विश्वास रखिए। दूसरा, प्रार्थना और ध्यान की शक्ति को अपनाइए। तीसरा, संतों और ग्रंथों से मार्गदर्शन लीजिए। चौथा, सकारात्मक संगति में रहिए। 5वां, कृतज्ञता की भावना को विकसित कीजिए। 6ठा, धैर्य रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। 7वां, सेवा भाव को अपनाइए। और 8वां, सकारात्मक सोच रखिए। याद रखिए, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।